हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, हमने पिछले टॉपिक में हमने क्या बात करा था कि किस तरीके से हमारे ब्लड में वेरियस टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ब्लड क्या करता है, एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि हमारा जो बेसिकली लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का भी काम करता था। ओके, अब देखो क्या है कि ब्लड में कुछ ऐसे भी कंटामिनेशंस होते हैं, कुछ ऐसे भी वेस्ट होती हैं जो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता। तो क्या करना पड़ता है कि इन ब्लड्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स में भेजा भेजा जाता है। वहाँ से ये जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं वो उन वेस्ट मटेरियल को अलग करती हैं एंड फाइनली यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली प्यूरीफाइड होता है ना। और इस टॉपिक आपका नाम है एक्सक्रीशन। ओके, तो पेन और कॉपी निकाल लो और हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन को पढ़ने वाले हैं। देखो, अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता क्या है, तो बेसिकली इसका एक डिफिनेशन अगर आप इसकी बात करो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि ब्लड में हमारी जो भी ये सब जो वेस्ट होती हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, वाटर्स हो गया, इन सारी चीज़ों को रिमूव करने का जो भी मेथड है उसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। अब देखो, अब ये जो बॉडी है बेसिकली क्या करती है, हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती हैं, जो अगर हार्मफुल होंगी, अगर हम इनको स्टोर करके रखते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होंगी। ठीक है, देखो, अब जैसे हमने कहा कि अब भाई हमें एक्सक्रीशन करना है, तो अब बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है यूनिसेलुलर और एक आपका होता है मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर में जो एक्सक्रीशन का जो काम होता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है, और वो जो बेसिकली उस काम को करते हैं वो बेसिकली करते हैं सिंपल डिफ्यूज़न के हेल्प से। डिफ्यूज़न आप लोगों को पता है, ठीक है, जिसमें मटेरियल का क्या होता था, एक्सचेंज होता था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये तो बात हो गई यूनिसेलुलर की। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो जो मल्टी सेलुलर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से अब ये जो प्रोसेस होगा, यानी कि ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल को निकालने का जो भी प्रोसेस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, देखो, तो मल्टी सेलुलर में सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं और हमें इसी टॉपिक को ही पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आप क्या करो, आप यूनिसेलुलर का कोई एक एग्जांपल आप कमेंट में लिख करके बताओ कि क्या होता है यूनिसेलुलर का, कोई एग्जांपल आप मेरे को लिख करके बताओ कमेंट में, देखें कितने बच्चों को पता है। ओके, तो हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, ब्लड का बेसिकली जो प्यूरिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखो, अब अगर जिस तरीके से हमारा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता था, है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता था, तो उसी तरीके से हमारा एक यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट में कितनी चीज़ें आती हैं, चार चीज़ें आती हैं। क्या क्या, अ पेयर ऑफ किडनीज, मतलब दो पेयर, एक बैकबोन के लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, और यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। ओके, देखो, एक छोटे से फिगर से एक समरी के फॉर्म में इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारे ह्यूमन किडनीज है। ठीक है, अब बात समझो कि एग्जैक्टली देखो होता क्या है, एक जल्दी से एक क्विक एक रिवीजन देखते हैं, एक समरी देखते हैं। देखो, ये बेसिकली हमारी किडनीज है। ठीक है, इस तरफ हमारी जो है ये हमारी ये राइट किडनीज है। ठीक है, ये राइट किडनीज है और ये लेफ्ट किडनीज है। जिस तरीके से हार्ट में होता था उसी तरीके से किडनीज भी होती है। अपने फ़ोन के ऐसे पीछे की तरफ ऐसे ब्लड दो, ठीक है, तो ये राइट किडनीज हो गई और ये लेफ्ट किडनीज हो गई। ओके, अब देखो क्या होता है कि हमेशा याद रखना बच्चे कि जो किडनीज में जो ब्लड इंटर करती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करती है। ठीक है, देखो कैसे, अब जैसे आपको ये पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो क्या क्या वो हार्ट बेसिकली उसको क्या करता है, पंप करता है, और वो आर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में आती है। तो ये बेसिकली है आपका आर्टा, ये जो है ये पोर्शन आपका आर्टा है। ठीक है, अब इस ऑर्टा में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई। अब देखो, इस ऑर्टा से एक दूसरा वेसल्स कनेक्ट होता है, ये जो छोटा सा वेसल्स दिख रहा है रेड कलर का, ये तो इसको हम कहते हैं रेनल आर्टरीज। यानी कि हमेशा याद रखना, किडनीज में जो ब्लड इंटर करती है, यानी कि दोनों किडनीज में इंटर करेगी, किडनीज में जो ब्लड इंटर करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इंटर करती है वो इंटर करती है विद द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरीज। ठीक है, रेनल आर्टरीज के थ्रू। तो सिमिलरली एक लेफ्ट रेनल आर्टरीज होगी, ये वाली आपकी लेफ्ट रेनल आर्टरीज है, और सिमिलरली इधर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, राइट रेनल आर्टरीज होगा।
ठीक। अब रेनल आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो क्या कर गई, हमारे किडनीज में इंटर कर गई। अब फाइनली यहाँ से किडनी में हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, फिल्टर होता है। वो किस तरीके से होता है अभी हम आगे इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी जो किडनी में जो ब्लड है वो फिल्टर्ड हो गई, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो देखो वो रेनल वेन्स के थ्रू होता हुआ वो कहाँ से वो किस में इंटर कर जाती है, वेना केवा में इंटर कर जाती है। और आपको पता है कि वेना केवा बेसिकली किस टाइप के ब्लड को कैरी करने का काम करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। तो हमारी जो भी फिल्टर्ड ब्लड थी, ठीक है, वो रेनल वेन्स के थ्रू, इधर देखो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका रेनल वेन्स है, ये जो ब्लू कलर का इस वाले किडनीज में आई है ये रेनल वेन्स है। तो इस रेनल वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी किडनी से बाहर निकल गई, और फाइनली ये वेना केवा में मिली, और वेना केवा जाकर के फिर किस में मिलता है, हार्ट में मिलता है। तो इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई। और देखो अब जो भी फिल्टर्ड मटेरियल था, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल मिला ना, तो वो वेस्ट जो मटेरियल है वो किसके थ्रू, वो बेसिकली हमारी यूरेटर्स के थ्रू होता हुआ। देखो दो पेयर्स ऑफ यूरेटर्स भी होते हैं, एक इस किडनी के लिए, एक इस किडनी के लिए। तो जो भी वेस्ट मटेरियल था, जो भी प्यूरिफाइड, जो भी बच गया वेस्ट मटेरियल, वो क्या होगा, वो इस यूरेटर्स के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, एंड फाइनली यूरेथ्रा से होता हुआ वो बाहर निकल जाएगा। तो ये एक बेसिक सा समरी था एग्जैक्टली किस तरीके से होता है। तो आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेन्स। रेनल आर्टरीज के थ्रू हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करती है किडनीज में, और रेनल वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी ब्लड फिल्टर हो गई, वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है रेनल वेन्स में। चलो इतनी बातें अब समझ में आ गई, अभी इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, तो हमने कहा कि बेसिकली अब ये जो फिल्ट्रेशन जो होता है ब्लड का, तो लगभग जो हमारी किडनीज है, ये जो दोनों किडनीज है, लेफ्ट एंड राइट वाली जो दो किडनीज है, ये एक दिन में कम से कम 190 लीटर ऑफ ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। देखो ऐसा नहीं है आपको कि अरे सर हमारे ब्लड में तो इतना ज़्यादा ब्लड तो होता नहीं है, हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा ब्लड कहाँ से होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन क्या है कि ब्लड एक बार नहीं, बार बार, जैसे कि कई कई सारे बार वो क्या करती है, उस किडनी में इंटर करती है, बाहर निकलती है, फिर इंटर करेगी, फिर बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से टोटल 190 लीटर वो क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाइड करती है। और जब इतने ब्लड को जब वो प्यूरिफाई कर लेती, तो लगभग वो 0.9 से लेकर के 1.9 लीटर तक, यानी कि 2 लीटर तक जो है वो डेली का डेली जो है यूरिन क्रिएट करती है। यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन क्रिएट होता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। देखो बेसिकली हमने क्या बताया कि जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू किडनीज फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट रेनल आर्टरीज। लेफ्ट एंड राइट रेनल आर्टरीज के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी किडनीज में इंटर करती है, फिर किडनीज में फिल्ट्रेशन का काम करता है, और जो भी हमारी ब्लड जो भी प्यूरिफाइड हो गई है, जो भी वेस्ट मटेरियल से वो फ्री हो गई है, तो वो जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ चली जाएगी, किडनी को लीव कर देगी। किसके थ्रू लीव करती है, तो राइट एंड लेफ्ट रेनल वेन्स के थ्रू। दो वर्ड याद रखना, रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेन्स के थ्रू वो एक्सिट करेगी, और फाइनली वो वेना केवा में मिल जाएगी, और वेना केवा फाइनली फिर किस में मिल जाता है, वो हार्ट में जाकर के मिल जाता है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक सा ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये आप फिगर बना सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये आपकी राइट किडनीज है, ये आपकी लेफ्ट किडनीज है, ठीक है। ये अब किडनीज में क्या होगा, फिल्ट्रेशन का काम होगा। अब बेसिकली ऑर्टा के थ्रू, मान लो ये ऑर्टा है, ऑर्टा के थ्रू क्या होगा, रेनल आर्टरीज के थ्रू, एक ये हमारी जो लेफ्ट रेनल आर्टरीज है, ठीक है, इसके थ्रू इस वाले किडनीज में क्या गई, ब्लड गई, और राइट रेनल आर्टरीज के थ्रू इस वाले किडनी में ब्लड गई। अब ब्लड जो भी फिल्टर्ड हो गया है वो रेनल वेन्स के थ्रू होता हुआ इससे, और ये रेनल वेन्स के थ्रू होता हुआ इससे बाहर निकल करके हार्ट में चला जाता है। और जो फाइनली जो भी मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, यानी कि जो भी मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, वो मटेरियल फाइनली यूरेटर से होता हुआ वो कहाँ आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, जहाँ पर ये स्टोर्ड हो जाता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, बाहर हम उसको निकाल देते हैं। अब एग्जैक्टली अगर हम ये समझे कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता कैसे है, हाउ इज़ यूरिन फॉर्म, है ना, प्रोड्यूस, ये एग्जैक्टली होता कैसे है। तो देखो, ठीक है, अब बेसिकली अब होता कैसे, तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये जो किडनीज़ है, तो किडनीज़ में बेसिकली एक वर्ड याद रखना, नेफ्रॉन। क्या, नेफ्रॉन। किडनीज़ में बेसिकली क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मिलियंस में होते हैं। मतलब कि एक किडनीज़ में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, और दूसरी वाली किडनी में भी क्या, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, इतने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री केवल बन गई, और उस फैक्ट्री में लेबर है ही नहीं, वर्कर्स हैं ही नहीं, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो सिमिलरली जो नेफ्रॉन है वो एज एक वर्कर, एक लेबर की तरह है, ठीक है। किडनी बस कहने की चीज़ है, किडनी एक जगह हो गई,
एक प्लेस हो गया, ठीक है। अब उस किडनी में बेसिकली जो सारा का सारा जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है नेफ्रॉन, ठीक है। तो किडनी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स कंटेन किया होता है, लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं ना एक किडनीज में, ठीक है। अब देखो, तुमने कहा कि सर ठीक है नेफ्रॉन होता है। अब अगर हम बात करें, अगर हम एक पर्टिकुलर, अगर हम एक नेफ्रॉन की बात करें, एक नेफ्रॉन की देखो हम बात कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, हम केवल एक नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो ईच नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। अब देखो क्या है, सपोज करो ये आपका नेफ्रॉन का फिगर है, बड़ा अजीब है लेकिन, ठीक है। ये आपका कुछ इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा होता नहीं, बेसिकली ये 2 से 3 mm के आसपास ये होता है, बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का आपका फिगर है। अब इस नेफ्रॉन में क्या होता है, एक बोमेंस कैप्सूल होता है, ये देखो ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल है। तो सबसे पहले क्या होता है कि नेफ्रॉन में, एक नेफ्रॉन में, इसी तरीके से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, तो उन सभी में क्या होगा, बोमेंस कैप्सूल होगा। हम किसी एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि सर इसमें एक बोमेंस कैप्सूल होता है। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है, तो अब इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर्स, क्या कहते हैं, या फिर आपको बेसिकली आप अगर ऐसे कह लो कि बेसिकली एक कैपिलरीज, एक बंडल ऑफ कैपिलरीज होती है, ठीक है। और उस बंडल ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, ओके। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब यही क्या करता है, यही इस ब्लड को, यानी कि इस आर्टरीज के थ्रू, देखो ये जो आपकी रेनल आर्टरीज थी, इस आर्टरीज के थ्रू जो भी ब्लड इस हमारी इस कैपिलरीज में आया है, ठीक है, इस ग्लोमेरुलर्स में आए हैं ना। अब क्या करेगा कि ये जो ग्लोमेरुलस है, ये इस ब्लड को फिल्टर करेगा। बेसिकली ये एक वर्ड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, हम उसको कहेंगे सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सेलेक्टिव परमिएबल का यूज़ करते हैं। अब सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है कि देखो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ये जो ग्लोमेरुल्स है, ये बेसिकली क्या करता है, फिल्टर करके इस पाइप में भेज देता है, और फाइनली जो ब्लड है वो ब्लड इस आर्टरीज के थ्रू होता हुआ यहाँ से फिर वो फाइनली वेंस के थ्रू होता हुआ फिर वो फाइनली वेना केवा में चला जाता है, ठीक है। इतनी बात है यार समझ में, यानी कि ये जो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ गया, वो हमारा गया बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। और बोमेंस कैप्सूल में बेसिकली क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, और वो वही ग्लोमेरुलस क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। तो अब बात समझना, यानी कि आपका जो भी ब्लड था, जो भी फिल्टर्ड ब्लड था, वो फाइनली रेनल वेंस के थ्रू होता है, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अब ये जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ से जो भी फिल्टर्ड हुआ है, ठीक है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल जो भी फिल्टर्ड हुआ है, जैसे कि अब इस वेस्ट मटेरियल में क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, क्लोराइड आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, एमिनो एसिड्स होता है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ये जो आपकी जो ये जो आर्टरीज, ये जो कैपिलरीज, ये जो दिख रहा है ना, तो ये जो वेस्ट मटेरियल जो यहाँ से निकला परमेबल के थ्रू, सेलेक्टिव परमेबल के थ्रू, वो कहाँ गया, वो इस पाइप में चला गया, ठीक है। अब क्यों गया, तो बेसिकली इसमें बहुत सारे अभी भी हमारे पास कुछ यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं। तो क्या है कि इन सभी चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे ये जो इतना बड़ा ये जो पाइप दिख रहा है, इन चीज़ों में क्या होता है, इसका फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है। हमारी बात समझ में, इनका फिर से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और जब फाइनली जब रीएब्जॉर्प्शन जब हो जाता है, तो फाइनली फिर क्या बचता है, लास्ट में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ज़्यादा हो जाता है, और फिर फाइनली हमारा वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है, हमारे वो डक्ट में जाकर के, यूरिनरी डक्ट में जाकर के कलेक्ट होता है। देखो ये जो बेसिकली जो यूरिन जो कलेक्ट होता है इस डक्ट में, वो ड्रॉप के फॉर्म में होता है, बहुत ही मतलब बूंद बूंद के फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि एक अचानक से 1 लीटर पानी इसमें आकर के भर गया, नहीं, एक ड्रॉप के फॉर्म में गिरता है, ठीक है। ड्रॉप के फॉर्म में, मतलब मोस्टली चीज़ें क्या हो जाती हैं, रीएब्जॉर्प्शन हो जाती हैं, फिर से उसको बॉडी फिर से यूज़ कर लेता है। लेकिन जो फाइनल जो हार्मफुल जो भी सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज हो गए, तो वो सारी चीज़ें इस डक्ट में आ जाती हैं, और वो ड्रॉप के फॉर्म में आता है, ठीक है। और फाइनली इस डक्ट से होता हुआ वो फिर कहाँ चला जाता है, हमारे यूरेटर से होता हुआ वो ब्लैडर में चला जाता है, और फिर ब्लैडर से फिर वो फिर सॉरी वो फिर कहाँ चला जाता है, सॉरी ब्लैडर में चला जाता है, एंड देन फाइनली वो फिर यूरेथ्रा से होता हुआ वो फिर बाहर मूव कर जाता है। ओके, तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा
इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन क्या कह लो, यही इसका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिकली है कुछ नहीं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। देखो, द फिल्ट्रेशन इज डन थ्रू द ग्लोमेरुलर, ठीक है, कैपिलरीज जिसको हम क्या कहते हैं। अब ये जो बेसिकली जो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है, ये एक मेथड का यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब केवल उन्हीं सब्सटेंसेस को ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। देखो आप एनसीईआरटी वाली अपनी फिगर में देखो, सॉरी कहाँ गया एनसीईआरटी फिगर, ये ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। अब इस बोमेंस कैप्सूल में क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं, ये ग्लोमेरुलस है। अब बेसिकली ये जो ग्लोमेरुलस है, ये फिल्टर करके ये फिर इसको कहाँ भेज देता है, ट्यूबलस में भेज देता है, ठीक है। इसको आप ट्यूबलस कह लो, या इसका एक और अभी हम नाम यूज़ करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं, एक मिनट, हाँ, हेनले लूप, ठीक है। इसको और हम क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं, ठीक है। ये देखो इसका यूज़ अभी हम डायलिसिस में देखेंगे कि डायलिसिस में हम इसका यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, डायलिसिस जो कि अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से जो है वो इस किस में जाता है, वो इस ट्यूब में जाता है जिसको आप ट्यूबलेस भी कह सकते हो। इस ट्यूबलेस स्ट्रक्चर में जाता है, ठीक है, या हेनले लूप में जाता है, ठीक है, जहाँ पे फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, जो भी यूजफुल मटेरियल्स हैं, जो भी ग्लूकोज थे उनका फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है। एंड फाइनली जो भी यूरिन है, ठीक है, एंड फाइनली जो भी यूरिन है वो आपके डक्ट में चला जाता है। देखो फाइनली द यूरिन दैट इज, अब इस यूरिन में बेसिकली होता क्या है, तो 95% वाटर होता है एंड 5% नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें उस डक्ट में चली जाती हैं। अच्छा, वेयर इट इज मूव थ्रू यूरेटर्स एंड कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर्स। ओके, फिर फाइनली ये यूरेथ्रा से होता हुआ ये बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो बेसिक यही एक फंक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये बेसिक सा नोट्स है, आप इसको डाउनलोड स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। ओके, और कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आपका बेसिकली एक टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनीज़ का, है ना, कि बेसिकली अब ये आर्टिफिशियल किडनीज़ क्या होती है। तो देखो होता क्या है कभी कभी कि जैसे जो किडनीज़ होती है, जो ह्यूमंस की जो किडनीज़ होती है वो कभी कभी फेल हो जाती है, या फिर मान लो डैमेज हो जाती है बहुत ज़्यादा। किसी का अगर एज हो गया है तो जो उनकी किडनीज़ है वो फेल्ड हो जाती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, अपने ब्लड को प्यूरीफाइड करते हैं। बेसिकली किडनीज करती क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो भाई जब अगर डैमेज हो गया है किसी की किडनी, बहुत ज़्यादा एज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, अब हम आर्टिफिशियल तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उस ब्लड को प्यूरीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब यही हमारा टॉपिक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। देखो है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। देखो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो ब्लड है वो बेसिकली क्या होती है, आर्टा से निकल करके कहाँ जाती थी, हमारी किडनीज़ में जाती थी। तो अब किडनीज़ तो है नहीं, है ना, किडनीज़ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली वो जो जैसे वहाँ पे हमारे जो वो ट्यूबलेस बने हुए थे, जो सेमी परमिएबल यानी कि जो बोमन्स कैप्सूल होता था, जो ब्लड को क्या करता था, फिल्ट्रेट करने का काम करता था। तो वहाँ पर अब भाई किडनी तो है नहीं, तो अब वो तो होगा नहीं, तो अब क्या है, इस ब्लड को बाहर निकाला जाता है आपकी बॉडी से। फिर फाइनली उस ब्लड को क्या किया जाता है, एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में भेजा जाता है, जो कि आर्टिफिशियल होता है, मतलब कि मैन मेड होता है, ठीक है। और इस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में जो भी आपकी ब्लड है वो प्यूरिफाइड होती है, और फाइनली जो भी वेस्ट मटेरियल है वो मतलब कि देखो इस तरीके से वो बाहर निकल जाती है यहाँ पर ड्रॉप के फॉर्म में, ठीक है। एंड फाइनली फिर ये फिर से जो भी मतलब ब्लड जो भी प्यूरिफाइड हो गए उस ब्लड को फिर से वापस ह्यूमन बॉडी में वापस एंटर कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं डायलिसिस। यानी कि ये जो ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से जो प्यूरिफाइड करने का जो तरीका है उसको हम कहेंगे डायलिसिस। यही काम होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इसके बाद एक और आपका टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये बेसिकली आप लोग देखो पढ़ चुके हो। एक्सक्रीशन आप जो प्लांट होता है आप वो ये जानते हो कि बेसिकली जो प्लांट है वो एक मेथड का यूज़ करता है, इसको आप कहते हो ट्रांसपिरेशन। एक ये मेथड हो गया। और समहाउ कभी कभी और कैसे होता है कि बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो और भी तरीके यूज़ करते हैं, जैसे कि उनके जो भी अदर जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो डेड हो जाते हैं, या फिर उनकी जो लीव्स होती हैं तो उस लीव्स में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, तो फाइनली वो जो लीव्स है वो फॉल ऑफ हो जाता है, मतलब उस प्लांट से टूट करके गिर जाता है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो वेरियस तरीके से अपना क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। बस यही है इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग रेडी रहो एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखें आप लोगों ने कितना पढ़ाई करा है और कितना पढ़ाई नहीं करा। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम
एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।